देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रिफर्ड टू एज टेरर ऑफ बंगाल, यानी कि इनमें से कौन सा प्लांट है जिसे हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका वाटर हायसिंथ, ऑप्शन नंबर बी है बम्बू, ऑप्शन नंबर सी है लैंटाना एंड ऑप्शन नंबर डी है पार्थेनियम। तो आपसे पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा प्लांट जो है उसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, वाटर हायसिंथ को, बांस को, लैंटाना को या फिर पार्थेनियम को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ को हम लोग क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा कि वाटर हायसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल का एक और नाम होता है एकॉर्निया। ये 3 नाम आपको याद रखना, ठीक है। टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ और एकॉर्निया। ये क्या करता है भाई, इसे क्यों टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये ड्रेन्स कर लेता है ऑक्सीजन को, ड्रेन्स O2 फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है, पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब जब पानी से ऑक्सीजन को खुद खींच लेगा तो जाहिर सी बात है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में रह रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका रहना मुश्किल होगा और इवन कि उनको डेथ तक भी हो सकता है। तो ये क्या करता है, ड्रेन्स कर लेता है O2 को, कहाँ से, वाटर से, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डेथ ऑफ फिशेस का डेथ हो सकता है, या फिर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का भी क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है ना। और भी जो अदर हमारे पास एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ में आता है ना, पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म। तो इसका हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाटर हायसिंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड। बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सेल जो है आपका वो हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, तो oogonia है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है और जाइगोट। इनमें से कौन सा जो सेल है वो आपका क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, तो oogonia जो है वो क्या होता है भाई, oogonia जो है ये तो हमारा डिप्लॉइड होता है, मतलब इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा, 46 अगर ह्यूमन की बात करें तो, है ना, और ये ह्यूमन में ही होता है। प्राइमरी oocyte की बात करें तो प्राइमरी oocyte जो है ये भी आपका डिप्लॉइड होता है ना। प्राइमरी oocyte भी क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और क्रोमोसोम का नंबर इसमें भी कितना होता है, 46 यानी कि 46 होता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, तो भाई सेकेंडरी oocyte जो है ना, इसमें हो जाता है क्या, इसमें हो जाता है सेकेंडरी oocyte मियोसिस का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, मियोसिस का। तो मियोसिस होने के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है और ये क्या हो जाता है, आपका हैप्लॉइड हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte जो है ये क्या है, आपका हैप्लॉइड है। ठीक है, अच्छा जाइगोट की बात करें यानी युग्मनज की, तो युग्मनज क्या होता है, यहाँ पे आपके पास स्पर्म है यानी कि मेल गैमेट, प्लस ये है आपका एग या ओवम यानी कि फीमेल गैमेट। अच्छा याद रखिएगा इस बात को कि सेकेंडरी oocyte ही आगे जाकर ओवम बनाता है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte ही आगे जाकर क्या बनाता है, ओवम बनाता है। ओवरी से जो रिलीज होता है, ओवरी से जो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन, वो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है, फिर वो डेवलप करता है ओवम में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पर्म और ओवम दोनों मिलता है, और ये स्पर्म क्या है, गैमेट है, तो ये हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, दोनों मिलता है तो एक सेल्स बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और ये जो आपका जाइगोट है ना, ये आपका क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो आपसे क्या पूछा था, हैप्लॉइड पूछा था, इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस वंस इन अ लाइफ टाइम। आपसे पूछा कि बताइए इनमें से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन जीवन में एक बार प्रजनन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, पैसिफिक सैल्मन फिश और बम्बू। नेक्स्ट है आपका मैमल्स, तो मैमल्स तो भाई कई बार आपके रिप्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं ना, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे भी आपके जो मैमल्स आ गए, तो मैमल्स कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, लीची एंड मैंगो ये भी कई बार रिप्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन बम्बू के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि ये क्या करता है, फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये पूरे लाइफ टाइम में जनरली 50 to 100 ईयर्स में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, एंड उसके बाद वो क्या हो जाता है, डाई हो जाता है यानी कि मर जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना फ्लावर्स वंस इन। ये जो हमारे पास स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना है, ये कितने साल में एक बार फ्लावर देता है। स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना फूल हर एक बार कितने साल में देता है, 5 साल में, 12 साल में, 20 साल में या
50 साल में। तो स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना जो है ना, ये हमेशा हर 12 साल पे एक बार, याद रखिएगा, हर 12 साल पे एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और कहाँ प्रोड्यूस करता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इन हिली एरियाज, कैसे एरियाज में? हिली एरियाज। हिली एरियाज कहने का मतलब लाइक केरला एंड कर्नाटका, लाइक केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। इन हिली एरियाज लाइक केरला एंड कर्नाटका, ठीक है। इन जगहों पे जो है ये क्या करता है, 12 साल में एक बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। इसका नाम क्या है? स्ट्रॉबिलैंथस कुंतियाना, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंगल सेल्ड एनिमल आर सेड टू बी इमॉर्टल। सिंगल सेल्ड एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? इमॉर्टल कहते हैं। बिकॉज, क्यों कहते हैं भाई सिंगल सेल्ड एनिमल को हम लोग इमॉर्टल क्यों कहते हैं? तो हमारा एनसीईआरटी कहता है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में एनसीईआरटी कहा है कि नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, कोई भी व्यक्ति जो है वो इमॉर्टल नहीं है, यानी कि अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को छोड़कर। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आपको यहाँ पे बताना है क्यों कहा है ऐसा भाई। दे ग्रो इंडेफिनिटली इन साइज, दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, मतलब किसी भी टेम्परेचर में ये टॉलरेट कर पाएगा। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, ये पूरे लाइफ स्पैन में रिप्रोड्यूस करते रहता है। दे कंटिन्यू टू लाइव एज देयर डॉटर सेल, ये क्या करता है भाई? ये कंटिन्यू करता है अपने लाइफ को डॉटर सेल्स बना के। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक अमीबा है, ठीक है। ये क्या है भाई? ये है हमारा एक अमीबा। तो जब अमीबा का फेवरेबल कंडीशन होगा ना, तो ये क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करके 1 से 2 अमीबा बनाते चला जाएगा, फिर 2 से 4, है ना, फिर 2 से 4 अमीबा। इस तरीके से ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते जाते हैं, ठीक है, और अपने नंबर को मेंटेन करते चले जाते हैं। तो इस वजह से एनसीईआरटी कहता है कि यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो डेट नहीं करते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर ऑफ किंगडम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस किंगडम के मेंबर में देखने को मिलता है? मोनेरा, प्लांट, एनिमल या ऑल ऑफ दिस। तो टोटल हमको आर.एच. विटेकर ने, याद रखिएगा ये भी आपसे पूछ सकता है क्योंकि 11th का भी कुछ कुछ पूछता है, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने हमें क्या दिया था भाई? आर.एच. विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हमको किसने दिया है? आर.एच. विटेकर ने। और इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें हमारा आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, प्लांटी कहो या प्लांट कहो, एनिमल या एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो आपसे पूछा है सवाल कि बताइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में देखने को मिलता है? मोनेरा में, प्लांट्स में, एनिमल में, ऑल ऑफ दिस में। तो ये जितने भी आपके, चाहे मोनेरा हो, प्लांट हो, एनिमल हो, इन सब के पास क्षमता है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या? कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर बाय। मिंट में, मिंट मतलब पुदीना में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो कैसे होता है ना? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन मिंट अकर बाय किस तरीके से होता है? सकर, राइजोम, ऑफसेट या रनर। तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना मिंट में, वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सकर के द्वारा, है ना। सकर का एग्जाम्पल हमने याद करवाया था मिंट, और एक और एग्जाम्पल था, कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? कि बर्डिंग इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे कहा है कि बर्डिंग जो है वो एक मेथड है किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। फाउंड इन, किसमें देखने को मिलता है बर्डिंग? हाइड्रा में, हनी बी में, बैक्टीरिया में या फिर वायरस में। तो हमने जब आपको पढ़ाया था इस चैनल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुद भी पढ़ें, ठीक है। तो हमने जब आपको पढ़ाया था तब बताया था कि जो बर्डिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये किसमें किसमें देखने को मिलता है? तो बर्डिंग का एग्जांपल हमने बताया था आपको हाइड्रा, ईस्ट, स्पॉन्ज, है ना। हाइड्रा और ईस्ट में कैसा बर्डिंग होता है? एक्सोजीनस बर्डिंग। एक्सोजीनस बर्डिंग कहने का मतलब कि जो बर्ड्स है वो बाहर की तरफ बनेंगे। स्पॉन्ज में क्या होता है? जेम्यूल्स बनता है, जो कि क्या होता है? इंटरनल बर्ड्स होता है ना। तो इसमें क्या होगा? एंडोजीनस बर्डिंग, एंडोजीनस बर्डिंग,
लेकिन हो रहा है तीनों में क्या, बडिंग। हाइड्रा, ईस्ट और स्पॉन्ज, इन तीनों में क्या होता है, बडिंग होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लांट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली बाय लीफ। कौन सा प्लांट जो है वो प्रोपेगेट करता है वेजिटेटिवली बाय लीफ, यानी कि लीफ के द्वारा किसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम है, क्राइजेंथेमम है, अगावी है या एस्पैरागस है। तो हमने आपको बताया था कि जो ब्रायोफाइलम का पत्ती होता है ना, ब्रायोफाइलम का पत्ती, उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके से बर्ड्स आ जाते हैं ना, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं ना, और ये बर्ड्स डिटैच होते हैं और वापस से क्या करते हैं, ब्रायोफाइलम को पूरा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है। क्लियर है बात, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो 10 क्वेश्चन जो है मैंने आज के सेशन में भी आप लोगों को करा लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हुआ तो दोबारा देखना, कमेंट में पूछना, और सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।